दोस्तों, क्या कभी आपने कोई ऐसी पॉलिसी ली है जिसमें आपसे कहा गया हो कि इसमें आपको बीमा कवर भी मिलेगा और रिटर्न्स भी? तो बहुत संभव है कि आप लोगों ने एंडोमेंट प्लान चूज किया हो। पर आखिर ये एंडोमेंट प्लान होता क्या है? क्या ये वास्तव में फायदे का सौदा है या फिर कहीं सुनी बातें ही से हमारे देश का सबसे लोकप्रिय प्लान में से एक बना? आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एंडोमेंट प्लान की सारी सच्चाई, और वो भी बेहद सरल भाषा में। दोस्तों, फाइनेंशियल एडवाइजर सुमित देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपका अपना दोस्त सुमित। और इस वीडियो में हम जानेंगे एंडोमेंट प्लान की सारी सच्चाई और साथ ही इसको लेने के नफे और नुकसान दोनों। पर उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल फाइनेंशियल एडवाइजर सुमित सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पर म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस की लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आखिर एंडोमेंट प्लान होता क्या है? दरअसल एंडोमेंट प्लान एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान होता है जो बीमा कवर तो उपलब्ध कराता ही कराता है, साथ ही वो प्रोवाइड कराता है सेविंग्स के साथ साथ सेविंग्स पर एक रिटर्न। इसका मतलब मेच्योरिटी पर तो पैसा मिलता ही है, इसके साथ ही उससे पहले किसी भी प्रकार की मृत्यु होने पर, डेथ पर आपके आश्रितों को पैसा मिलेगा। दरअसल यही चीज जो है इसे लोगों के बीच में इतना ज्यादा पॉपुलर बना देती है। दरअसल लोग इसे टर्म इंश्योरेंस की तरह ट्रीट करने लगते हैं, और ऐसा टर्म इंश्योरेंस जहां पर आपको मेच्योरिटी का फायदा भी मिलने वाला है। अब एक प्रैक्टिकल उदाहरण से मैं एक एंडोमेंट प्लान को समझाने वाला हूं। आप मान लीजिए आप किसी इंश्योरर से एक पॉलिसी लेते हैं और उस पॉलिसी की अवधि आप चूज करते हैं 20 साल। इन 20 सालों में आप 50,000 रुपया पर ईयर के हिसाब से प्रीमियम पे करते हैं। ऐसे में इस 20 साल की अवधि में कुल जमा होने वाला प्रीमियम होता है। अब अगर आप 20 साल तक जिंदा रहते हैं इस पॉलिसी को कर लेने के बाद, तो मेच्योरिटी पर आपको क्या मिलने वाला है? दरअसल आपको मिलने वाला है सम एश्योर्ड अमाउंट, जो कि इस अवधि में दिए गए प्रीमियम के बराबर होता है। यहां पर आपको 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड मिलेगा। इसके साथ में आपको मिलेगा बोनस। ये बोनस कोई निश्चित राशि नहीं होती। दरअसल ये इस देश के सबसे बड़े इंश्योरर LIC के नियमों के मुताबिक ये 40 से 45 रुपए प्रति हजार प्रति वर्ष के आधार पर इसकी गणना की जाती है। इस हिसाब से मोटा मोटा देखें तो आपका बोनस 4 या 5 लाख रुपए होने वाला है। ऐसा माने तो मेच्योरिटी पर आपको 4 से 5 लाख रुपए बोनस और सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए यानी 14 या 15 लाख रुपए मिलेंगे। यानी कि 20 साल 50,000 रुपया पर ईयर की दर से प्रीमियम देने पर आपको जो टोटल अमाउंट मिलने वाला है वो मिलने वाला है 14 से 15 लाख रुपए। यानी कि इस प्लान में आपका पूरा फायदा हुआ 4 से 5 लाख रुपए। यहां पर जो GST आप पे कर रहे हैं उसको साथ में नहीं रखा गया है, तो वो अमाउंट आप अलग से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये तो हुआ इन्वेस्टमेंट वाला इशू। लेकिन अब आते हैं एंडोमेंट प्लान के बीमा कवर जैसी चीज पर, बीमा कवर के एस्पेक्ट पर। अगर आपकी मृत्यु मेच्योरिटी से पहले हो जाती है, मान लीजिए आपकी डेथ बीमा लेने के 10 साल बाद हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आपके साथ क्या होने वाला है? 10 साल में 50,000 रुपए प्रति वर्ष की दर से आप टोटल 5 लाख रुपया जमा करते हैं। तो इस पर आपको सम एश्योर्ड मिलेगा 10 लाख रुपए, जो कि दोनों ही कंडीशंस मेच्योरिटी और बीमा कवर में समान होने वाला है। इसके साथ ही सम एश्योर्ड पर आपको मिलने वाला है बोनस, जो कि 4 से 5 लाख रुपए मिलेगा। यहाँ नहीं कि यहाँ पर भी आपको 15 लाख रुपए ही मिलने वाले हैं। इस पहलू पर कि एंडोमेंट प्लान आखिर हमारे देश के सबसे ज्यादा बिकने वाले प्लान में से क्यों एक है। दरअसल सबसे बड़ी बात है कि ये रिस्क फ्री होते हैं। इस देश के लोगों में जहां पर फाइनेंशियल लिटरेसी ना के बराबर है, वहां पर लोग इसी तरीके के प्लान्स में, इसी तरीके के लुभावने वादों में आ जाते हैं कि रिस्क फ्री है और यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले ये किसी भी जो इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हैं वो ग्राहकों को संबंधों के आधार पर उनसे टर्म्स बढ़ाते हैं। उसके बाद उनके सामने ऐसा लुभावना एस्पेक्ट रखते हैं किसी भी एंडोमेंट प्लान का कि जैसे उनको ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान भी नजर आता है, और साथ ही इसके साथ रूबरू कराया जाता है बीमा कवर की जानकारी से। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ी ब्रांडेड कंपनी आपको एक इंश्योरेंस प्लान देना चाहती है जिसमें वो बीमा कवर भी आपको प्रोवाइड करा रही है और साथ ही इन्वेस्टमेंट टेंशन फ्री रिटर्न्स भी आपको देने वाली है। तो इस तरीके से एंडोमेंट प्लान लोकप्रिय बनते हैं। यहाँ पर यही सबसे बड़ा एक भ्रम होता है एंडोमेंट प्लान को लेकर। एंडोमेंट प्लान में अगर आप देखेंगे तो टोटल जो रिटर्न्स बैठते हैं वो 4 या 5% पर एनम के हिसाब से बैठते हैं। यानी कि अगर आप दरअसल एक
प्रचलित इन्फ्लेशन के रेट जो कि 5 से 6% है उससे भी कम होता है। यानी आने वाले टाइम में आपके पैसे की वो वैल्यू भी नहीं रहने वाली जो कि आप मानकर चल रहे थे। अब आते हैं कंक्लूजन पर, क्या एंडोमेंट प्लान लेना चाहिए या फिर दूसरे मार्केट सोर्सेस में पैसा लगाना चाहिए। देखिए, अगर आप रिस्क फ्री रिटर्न और साथ ही बीमा कवर चाहते हैं तो आपके लिए एंडोमेंट प्लान बहुत अच्छा है। इसके साथ ही ऐसे लोगों के लिए भी अच्छा है जिनको फाइनेंशियल नॉलेज बहुत कम है, लेकिन अगर आप थोड़े से भी फाइनेंशियली अगर जागरूक हैं, हमेशा बीमा और इन्वेस्टमेंट दोनों को अलग अलग करके देखना होगा। आप इन्वेस्टमेंट के लिए SIPs, म्यूचुअल फंड्स, इन जगह जा सकते हैं। बीमा के लिए आप टर्म इंश्योरेंस की तरफ देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य खुद को सुरक्षित रखना और वेल्थ बनाना है तब आप ये चीजें कर सकते हैं। ऐसे में एंडोमेंट प्लान उन लोगों के लिए अच्छा जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, जिन्हें डिसिप्लिन सेविंग चाहिए और जो गारंटीड अमाउंट या रिटर्न जैसी चीजों में यकीन रखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको एंडोमेंट प्लान, इसकी इंपॉर्टेंस, इसके नेगेटिविटीज, इन सब से ये सब समझ में आ गई होंगी। बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। वीडियो के अंत में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।